हिंदुस्तान में चार प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहे। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक्कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते। अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ तो कैसा हिंदू है? सब हिंदू है तो सभी का साथ है। नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं ना। अच्छा, आप हिंदू नहीं? हम तो वर्ण व्यवस्था के बाहर वाले लोग हैं। ये राम कृष्ण हनुमान ये तो हमारे भगवान नहीं है। आप हिंदू समाज से आती हैं? हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारी मनुस्मृति में लिखा है कि दलित को बोलने और सुनने का अधिकार नहीं। अगर वो बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, जुबान काट दो उसकी। इस देश के लोगों ने हमको जबरदस्ती हिंदू बना दिया, तो हमारी इच्छा के विपरीत हमको हिंदू बनाया हुआ है। हमारा तो ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना हिंदू है। हम तो किसी धर्म के लोग ही नहीं है। हमारा तो अपना कल्चर है, हमारी अपनी संस्कृति है। हिंदू की बात करें, हिंदू जब कोई चीज कौन है? गाली गलौज का शब्द, गाली मत दे मुझे। आप हिंदू नहीं? दोबारा नहीं, मतलब ही नहीं, कतई भी कौन है। हम मानववाद, मानवता है हमारी। हाँ, हम हिंदू नहीं है। दोस्तों, हमने सरदार दया सिंह के साथ बात हुई थी। उस बात पर एक मुद्दा उठा था कि आखिर हिंदू कौन है। सर, आपने बहुत पहले कहा था कि हिंदू कौन है इसको डिफाइन करें, और अब ये एक नेशनल बहस बन रहा है। मुझे नोमानी जी मिले थे, मैं पूना गया था, तो नोमानी जी के वहाँ मैं गया था, वहाँ हमारी बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि ये जो हम लेकर इशू चले हैं, ये इशू ये है कि हिंदू कौन है। जब तक हिंदू को ही नहीं पता लगे कि हिंदू कौन है, हम उनको मेजॉरिटी में क्यों काउंट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि नोमानी जी ने उस बात को लेकर इस बात को उठाया। हमारा ये कहना था कि मैं सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के स्पीकर रहे, मैं उनके साथ रहा, क्योंकि उन्होंने डिबेट, डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बीच में डिबेट हुई हिंदू के ऊपर ही, और बहुत संविधान सभा में डिबेट हुई, और उसमें ये आया कि हिंदू को मेजॉरिटेरियनिज्म बनाने के लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ये जो फार्मूला लेकर आए आर्टिकल 25(2)(b) में, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। हमारा ये कहना था कि बौद्ध, जैन एंड सिख जो है वो तो वैदिक सिस्टम के खिलाफ बने, और हिंदू शब्द तो किसी ना ऋग्वेद में, ना किसी वेद में, ना किसी ग्रंथ में है। तो हिंदू की परिभाषा पहले बार अगर पूरी तरह साहित्यिक तौर पर देखी तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक ने की, और गुरु नानक ने हिंदू को परिभाषित करते हुए बताया कि जो जातिवाद को मानते हैं और जो मूर्ति पूजक हैं, तो जो जातिवाद और मूर्ति पूजक हैं अगर उनको हिंदू मान लिया जाए तो ये अपर कास्ट है। जो तिलकधारी है, जो जनेऊधारी है, जो मंदिर का संचालन करता है, और ये सारे के सारे मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल सल्तनत के साथ ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और खजाना जो था वो वैश्य के पास था। तो राजसत्ता भी, प्रशासन सारा इनके पास था। तो जो हिंदू है, हिंदू तो 12% है। अभी आप देख लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, मेरा ये सवाल भी था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, वो बौद्ध बन गए, और बौद्ध को फिर आर्टिकल 25 में आपने बौद्ध को भी इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब आप हिंदू ही मार गए। एक सवाल मेरा है। दूसरा सवाल ये, इससे और ख़तरनाक काम हुआ, SC और ST तब तक उनको आरक्षण जब तक वो हिंदू हैं। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का है, वो भी मेरा नहीं। तो 22.5% को आपने कन्फर्म्ड हिंदू बना दिया, कट्टर हिंदू बना के दिए। आज भी अगर हमें बीजेपी और RSS प्रायोजित सरकार जो 2014 में आई, अगर उसको देखें तो 2014 में 31% वोट है, 22.5% वो निकाल दो तो एक्चुअल वोट तो 9% है उनके पास। अगर 2019 में हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर इलेक्शन हुआ तो हिंदू हृदय सम्राट पर भी आपको 19.5% आपको वोट मिला, 37.5%, 37.6%, तो आपको वोट मिला 13% ही मिला, 22.5 माइनस कर दो। उसके बाद आपने 2024 में आप जो इलेक्शन वो तो 32 पॉइंट समथिंग है, इसमें 33 भी नहीं हुआ, तो उसमें 22.5 माइनस कर दें तो फिर आपको 10% वोट ही मिले। इसका मतलब आपका एक्चुअल वोट तो 10% है, तो हिंदू का वोट तो 10% है, बाकी वोट तो शोषित है। गुरु नानक शोषित के साथ चले गए। आज एक बात और चर्चा हुई, जो आज आप इस सेमिनार में आए, उसमें एक चर्चा हुई कि ये जो हिंदू का मेजॉरिटेरियनिज्म जो बात हो चल रही थी, जो हिंदू के ऊपर और जो सेकुलर हिंदू को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं आजकल के हालात। एक सेकुलर हिंदू है, एक कम्युनल हिंदू। यही बात गलत है। सेकुलर हिंदू और कम्युनल हिंदू का मतलब नहीं। हिंदू कौन है, मेरा सवाल ये है, और नोमानी जी ने इस बात को सवाल हुआ। हाँ, नोमानी जी की इस बात से मैं असहमत हूँ। जब वो जाट, गुज्जर, हीर इन बातों को करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनसे वो शोषित वर्ग है, वो सारा शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग आज मार्जिनलाइज हुआ।
उसको शोषित को बांट दिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने बांटा 22.5% उधर 27% आप ओबीसी में ले गए। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू की परिभाषित होना चाहिए, हिंदू के नाम पर जितना काम हो रहा है, हिंदू वर्सेस सिख है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस बौद्ध है, हिंदू वर्सेस ईसाई है, हिंदू वर्सेस जैन है, तो हिंदू कौन है, ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का फैसला होना चाहिए और संविधान में होना चाहिए। तो संविधान में इस बात को नहीं टेकअप किया। तो हमारा ये कहना है आज के हालात में कि हिंदू परिभाषित हो संवैधानिक तौर पे और सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिसाइड कर दे, कोई तो डिसाइड करे ना। अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ तो कैसा हिंदू है? अभी आपने प्रशांत कुमार की बात को सुना, वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो कौन सा हिंदू? एक होगा गांधी वाला हिंदू, एक दूसरा गौडसे वाला हिंदू, कौन सा हिंदू? इसका मतलब हमें ये सवाल और ये चर्चा का विषय, मुझे आज खुशी हुई कि इस चर्चा का विषय बनेगा। आज ये चर्चा का विषय नुमानी जी ने उठाया और भी लोग उठाएंगे, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत विचार विमर्श हुआ, गोदी मीडिया के स्टूडियो तक ये बहस पहुंच गई, क्योंकि उस वक्त सज्जाद नुमानी का बयान आ गया था कि हिंदू कौन है ये बताया जाए। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूँ और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अक़लियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफ़ी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं। इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। हमें आज जैसी महफिल में कंक्रीट सॉल्यूशन सोचने चाहिए। हल क्या है मसले का? मैं आपसे बहुत सफाई के साथ कहता हूँ, लोग भी ऐलान कर रहे हैं कि अब हम ऐलान कर बाकायदा सिख मज़हब कबूल करेंगे। हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू बना दिया गया। इसलिए हम इस बात का ऐलान करने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं और सरकारी कागजात में हम अपने आप को सिख डिक्लेयर करेंगे। वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा तक के जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। हज़ारों की पंचायतें उनकी जमा होकर इसका ऐलान कर रही हैं। हम अपने मुल्क को, सच्ची बात यह है, मुल्क की ज़मीनी सूरत हाल को नहीं जानते। हम मीडिया के ज़रिए से मुल्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पर शायद ही कोई मुल्क में इतना जाता होगा। फिर हम लोगों ने आपको कई एक वीडियो दिखाए कि हिंदू कौन है, दलित के वर्जन बताया कि दलित क्या कहते हैं कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं। सब हिंदू हैं तो सब हिंदू हैं तो सभी का साथ है? नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं ना। अच्छा, आप हिंदू नहीं? हम तो वर्ण व्यवस्था के बाहर वाले लोग हैं। आपको जानकारी होगी ना, हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, और एक तबका ऐसा है जो इन वर्णों से बाहर है। दलित जो हैं, अनटचेबल जो हैं, वो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। तो हम तो हिंदू है ही नहीं। लेकिन सेंसस वालों ने, इस देश के लोगों ने हमको जबरदस्ती हिंदू बना दिया। तो हमारी इच्छा के विपरीत हमको हिंदू बनाया हुआ है। हमारा तो ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना हिंदू है। हम तो किसी धर्म के लोग ही नहीं हैं। हमारा तो अपना कल्चर है, हमारी अपनी संस्कृति है। हम तो मेहनतकश लोग हैं। हमारे अपने देवी देवता हैं, जो कोई किसी गली के कोने पे होता है, कोई किसी छोटी सी कोने पे बना होता है। तो ये राम, कृष्ण, हनुमान, ये तो हमारे भगवान नहीं हैं।
अच्छा सर, ये मतलब कि हमारे दर्शकों के लिए ये एकदम नई बात होगी, इसको थोड़ा बिल्कुल। समझा पाएंगे? नहीं, अब देखिए क्या है कि हिंदू धर्म की जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये कि वो वर्णों में बटा है और वर्ण जातियों में बटी है। जी। तो जो हिंदू धर्म व्यवस्था जो प्राण जो इनके धर्म ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से ही जो अवर्ण हैं, जो पंचम हैं, वो उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर हम धर्म के हिस्सा होते तो हम उनके साथ कुर्सी पे बैठ सकते थे, हम उनके साथ खाना खा सकते थे, हम उनके साथ सरकार में शामिल हो सकते थे, हम उनके धर्म की परंपराओं में शामिल हो सकते थे। हम तो है ही नहीं कहीं। जब हम कहीं पर नहीं है तो हम कैसे उनके धर्म के हिस्से हैं? हम तो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तो लड़ाई इसी बात की चल रही है कि हमको बराबरी के लेवल पर स्वीकार किया जाए, पर हमको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। आप हिंदू समाज से आती हैं, हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू, वो दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। 2 बच्चे थे और वो बहनों का दो लौते भाई थे, 2 बहनों के। उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया है ना, सिर्फ मंदिर में घुसने की वजह से मार दिया, क्योंकि तू दलित है। उससे पहले मैं घटना दिखाऊं, एक बच्ची को लेकर वो दर्शन कराने जा रही है, एक दलित महिला मंदिर में। उसको पंडित ने इतनी बुरी तरह लात मारी उस बच्चे को कि बच्चे की जान चली गई। ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ, वो पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूं अपने आप को हिंदू? जाट क्या कहते हैं, वो हिंदू हैं या नहीं है? उसका कहीं ना कहीं प्रमाण है, सच्चाई है। झूठ नहीं बोलता। मैं शिक्षक था, झूठ मैंने ना पढ़ा ना पढ़ाया कभी। बच्चों के बच्चों को भी झूठ मत बोलना। ठीक है। अच्छा, यानी कि जाट सभी धर्मों में है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब धर्मों में हैं जाट। सब धर्मों में जी। फिर एक बात और कही दोस्त आपने छेड़ दी दुखती रख पाए। मैंने कहा था भाई मैं हिंदू नहीं। हाँ। हिंदू दोस्तों कोई धर्म नहीं है। अच्छा। हम आर्यों की संतानें हैं। आर्यों ने वेद लिखे थे। आर्य ईश्वरीय ज्ञान है। हाँ। वो उस परम पिता परमेश्वर ने उन 4 ऋषियों को उसमें दे दिया, ठोक दिया, जैसे भी किया। और वेदों को मानने वाले का धर्म वैदिक था। मैं एक चीज कई बार सोचता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रकार गलती खा गए जब उन्होंने संविधान रचा। वैदिक धर्म तो भूल गए, संविधान के समर्थ सूची में 6 धर्म दे गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध और जैन। तो कहाँ भूल गए वो? हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक है। सिख क्या कहते हैं, वो हिंदू हैं या नहीं है? तो सर ऐसे में एक राष्ट्रीय बहस हो रही है, मेन स्ट्रीम चैनलों में बहुत बहस चल रही है। तो क्या सर हिंदू इज इक्वल टू सिख, सिख और हिंदू एक है या अलग हैं? क्योंकि इस पर भी चर्चा होने लगी है। इसको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए सर? सिख धर्म बिल्कुल सर एक इंडिपेंडेंट है। उनका हिंदू धर्म के साथ कुछ भी रलता मिलता नहीं है। हमारी परंपराएं सिखों की अलग है, उनका कल्चर अलग है। आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो 1870 के आसपास ये पंजाब में या पूरा हिंदुस्तान में ये बात चली थी कि जो सिख है वो हिंदुओं का एक पार्ट है, हिंदुओं की शाखा है, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए ये सिख धर्म बनाया गया था। उस वक्त आर्य स्वाजियों ने ये क्रिएट किया था एक सिचुएशन, और उस वक्त ही से हमने जवाब दिया था। हमारे एक राइटर हैं भाईकान सिंह नाभा, उनकी एक छोटी बुकलेट है, आप कभी मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। हम हिंदू नहीं है और कुछ भी रलता मिलता नहीं है। मैं हैरानीजनक बात कहूं, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आरएसएस की एक मैं समझाऊं मुहिम चल रही है। तो पंजाब में सिखों के खिलाफ क्यों नहीं चल रही? तो सिख भी एक माइनॉरिटीज है। कारण क्या है? वो सिद्धांत के तौर पर बेसिकली आरएसएस ये मानती है कि ये हमारा पार्ट है, हिंदुओं का पार्ट है। ये एक बड़ी शैतानी जो उनकी जो सिचुएशन है, इंस्पायरेशन मैं कहूँगा, जो एक कॉन्स्पिरेंसी है सिखों के खिलाफ ये। और बिल्कुल हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे जो गुरु थे उन्होंने हिंदू धर्म के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, जैसे ये कहा जाता है। पूरा सिख धर्म एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवतावादी है। उन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कितनी लड़ाई लड़ी, जंग लड़े, उन्होंने कोई इलाका नहीं अपना खड़ा जहाँ उन्होंने पंजाब का कब्जा किया या हिमाचल पे किया, किसी पे नहीं किया। वो एक
पूरी दुनिया को उपलावे में लेता है सिख धर्म। तो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। हिंदू धर्म से ये निकला जरूर है, मगर ये हिंदू नहीं है। ये सिख धर्म अपने आप में, सिख एक कौम है, सिख एक धर्म है पूरी दुनिया में, और एक नोटेबल धर्म है और रहेगा। ये हमारा ही वीडियो था, ये हमारा ही कंटेंट था जो फिर सोशल मीडिया और पूरे नेशनल मीडिया की ये खबर बना। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, वो भी ख़ास बात है। जब हमारा ये वीडियो चला तो उसके बाद अब हम आपको मोहन भागवत साहब की बात सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू कौन है। जी हाँ, उनका कहना है कि हिंदू 4 तरह के होते हैं। एक वो जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, एक गर्व से नहीं कहते लेकिन कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं, एक वो जो दरवाज़ा बंद करके कहते हैं हम हिंदू हैं, और एक जो थोड़े से बिगड़ गए हैं, जोड़े से खराब से हो गए हैं, वो भी हिंदू हैं। तो ये 4 हिंदू की उन्होंने परिभाषा बताई है। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे, है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ है। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, है कि नहीं? अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहां जहां अशांति गड़बड़ है वहां आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं है, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये मोहन भागवत साहब ने बताया है कि 4 तरह के हिंदू होते हैं। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताएं, और फिर हम इस चर्चा को और आगे लेके जाएंगे और जानेंगे कि संविधान क्या कहता है कि हिंदू कौन है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए दासवतन।